हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं सी प्रोग्रामिंग आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है, समझने में कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर रिस्पॉन्स करें, जिससे जो है हमें समझ में आए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है ना, तो आप 30 मिनट 15 मिनट में बेटा नहीं सीख पाओगे। एटलीस्ट कम से कम उसे डिटेल में आपको समझना है, क्योंकि जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर कोई आप किसी प्रोफेशन में जाते हो, तो आपको एटलीस्ट आपने जो काम किया है उस पर आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप सिर्फ कोडिंग करना चाहते हो, कोडिंग करके आप चले जाओ, आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ हेडर फाइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और आप ना बता पाओ, तो उससे अच्छा है कि आप प्रोग्राम को धीरे धीरे देखो, ध्यान से समझो, स्टेप बाय स्टेप क्या डिटेल में है, जिससे आपको कहीं पे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पहला प्रोग्राम आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे जो है आप सी में अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी फाइल में हमारे जहाँ सबसे टॉप जो हेडर फाइल होती है इंक्लूड करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस इसमें डिफाइंड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ std input output डॉट एच। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है। अब std स्टैंडर्ड, आई इनपुट, ओ आउटपुट, एच हेडर फाइल। तो इस तरह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है और इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन ओपन करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शंस, जब ये जितने भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, इस मेन फंक्शंस के अंदर ही करना है। ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंट एफ कमांड दे रहा हूँ। ठीक है ना, हेलो स्टूडेंट्स। है ना, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखा और रिटर्न कर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, अब रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखा रहा है आपको हेलो स्टूडेंट्स, ये आउटपुट है। ठीक है ना, ये आउटपुट है। अब आते हैं, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने एक को इंस्ट्रक्शंस लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं हम आप। यहाँ पे हमने डिफाइंड किया है एक आई। ठीक है, इसको ले लिया हमने 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इसने प्रिंट कर दिया स्टार। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप जो ये प्रिंटफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स कहाँ पे हमारे डिफाइंड है, कैसे पता चलेगा किस हमारे मशीन को कि ये जो है, ये जो हमने प्रिंटफ दे रहे हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स हमारे जो डिस्क्राइब्ड होते हैं वो होते हैं हमारे हेडर फाइल्स में। जब भी हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी कीवर्ड को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में उसका काम क्या है। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ का काम है कि आप जो हमारे पास टेक्स्ट दिया है उसे एज इट इज जो है प्रिंट कर दो। जैसे अगर सपोज करो कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का, जे इक्वल टू हमारा हो गया 100। ठीक है ना, अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ और जे। ठीक है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, रन कराते हैं। ठीक है,
अब देखो, जब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है ना, ये हटा रहा हूँ मैं फिर से, और ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए क्या दिखा रहा है आपको, रन टाइम एरर्स NSC, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ भी आपका प्रिंट नहीं हो रहा, सब आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। हम ये टाइपो मिस्टेक्स भी अगर सी में होता है ना, तो आपको वहाँ तुरंत एरर शो करने लगता है, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पे जो है हमने गलती की। अब इसमें अगर आपने जल्दीबाजी की और समझने की कोशिश नहीं किया तो आप गलती करोगे। जैसे कि सेमीकोलन है, यहाँ से अगर मैं सेमीकोलन भी हटा दूँ ना, प्रोग्राम गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भाषा है। आप हिंदी भाषा सीखो, इंग्लिश भाषा सीखो, कोई भी भाषा सीखो, ग्रामेटिकल आपको फॉलो करना ही होता है। अगर सेंटेंस में कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड होती हैं। ये भी एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को किस तरीके से लिखा जाए ये भी प्री डिफाइंड है। जैसे आपको सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन, जो भी कोडिंग होगा मेन के अंदर होगा। दूसरी बात, जो भी लाइन स्टेटमेंट, जो इंस्ट्रक्शंस आपका समाप्त हो रहा है, उसको आपको सेमीकोलन से आपको एंड करना है। अगर लास्ट में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर शो करेगा। ये भी मैं करके आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल। अब देखिए यहाँ पे ये इंटीजर्स मैंने आई लिया हुआ है, मीन्स कि आई एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। प्रिंट एफ, ऐसे डायरेक्ट प्रिंट एफ हमने लिख दिया, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम अपने आप समझ जाएगा, प्रिंट एफ लिख दो या स्कैन एफ लिख दो तो अपने आप समझ जाएगा, नहीं। ये फंक्शन सारे कहाँ पे डिफाइंड है, STDO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में, ठीक है। अब देखो यहाँ गलती क्यों हुई, प्रिंट FJ। तो देखो हम जब किसी स्ट्रिंग को या किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराते हैं ना, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, वो ज्यों की त्यों प्रिंट हो जाती है। जैसे अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया, और उसको रन कराते हैं, देखिए कोई इसमें एरर नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो भी कोई एरर नहीं है। लेकिन जब इंटीजर्स टाइप को प्रिंट कराते हैं ना, तब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बताना होता है कि वो किस टाइप का जो है वेरिएबल है। अब यहाँ इंटीजर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं %d, ठीक है ना। तो %d हमने कर दिया और कॉमा करके हमने J लिख दिया, ठीक है ना। तो अब जब हम उसको रन कराएंगे तो कोई भी इशू यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। और वो 100 का 100 प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू और ले ली, इंटीजर्स k इक्वल टू 200, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार करते हैं और यहाँ लिखते हैं k, ठीक है, और रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए फिर से एरर आ गया, ठीक है ना। अब एरर क्यों आया, एरर इसलिए नहीं है कि हमने ये और को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ऐसे एरर नहीं है। अब पीछे देखो जाके, इससे एक लाइन पीछे 11 में दिखा रहा है, एरर कहाँ दिखा रहा है, 11 में। 11 में देखिए मैंने क्या गलती की है, मैंने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, ये देखिए ऊपर देखिए, जबकि हमें इस्तेमाल करना है सेमीकोलन का, सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करना। और देखिए अब जब रन कराते हैं तो ये एक्सेप्टेड हो गया, और साथ में ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करके 2100 का 20,000 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर पे रन होता है, और एक एक लाइन इसमें जो है चेक होती है एक बार में। मतलब आप प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप उसको रन कराओ, जितना भी उसमें एरर होगा वो एक साथ यहाँ पे शो कर देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक लाइन में कहीं पे एरर आ रही है। अब देखिए अभी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, सेमीकोलन को यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से वेरिएबल को भी हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं रन कराता हूँ, जब रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 लाइन पे, यहाँ पे कह रहा है 6 लाइन पे, देखिए हेलो स्टूडेंट्स के आगे वो कह रहा है कि यहाँ एक्सपेक्टेड है, या तो कॉमा है या तो सेमीकोलन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखिए लाइन 7 पर या तो सेमीकोलन है या ब्रैकेट है, ठीक है। अपने ही से वो सजेस्ट कर रहा है आपको, आप गलतियां अपना खुद ढूंढ सकते हो। देखो 12th में भी, ठीक है ना,
वहाँ पे भी देखिए बता रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है ना, नहीं है। तो अब ये जो है हम अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं वापस, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमने रिमूव किया था वहाँ पे अगर सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर इसको रन कराते हैं, देखिए कोई बिना किसी एरर के ये जो है रन कर जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम कोई मुश्किल नहीं है, उसको पहले समझो। यहाँ पे सी प्रोग्राम को लिखने का तरीका ये है, आप सबसे पहले हैश टैग के साथ इंक्लूड कीजिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को, हेडर फाइल को। इसके अलावा और भी बहुत से जो है लाइब्रेरीज हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा, आप देखिएगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, उनके हेडर फाइल्स हैं जिनको इंक्लूड करा दोगे तो आसानी से वे जो प्रॉब्लम्स है जो कहते मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो आपको सॉल्व हो जाएंगे वहीं पे ही, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इंक्लूड कराया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, स्टार्ट किया मेन से। मेन के अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं जो आपको चाहिए। यहाँ तो मैंने आपको प्रिंट करना सिखाया है, लूप कैसे आप 10 बार स्टार को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दिखाया है कि 2 इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अभी इतना तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करता, छोटे छोटे वीडियो में आपको अपनी बात कहूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपको कोई स्टेप समझ में पहले से ही आता हो, आप उसको जल्दी देखना चाहते हो तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, हमारी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पूरा वीडियो ही लगता है कि आपको आता है तो आप स्किप करके दूसरे नेक्स्ट वीडियो को हमारे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जो प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता तो चले कम से कम कि हमारी किस बात से आप सहमत हो किससे नहीं, जैसे हमें अपने वीडियो को अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।